दोस्तों, कैसे हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप सब कैसे हैं वो आप कमेंट में कर दीजिए। आप सभी का आपकी अपनी फैमिली 7 स्टार पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वैकेंसियां सामने हैं, सर पे हैं। अब हमारे को टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और इस बेहतरीन सेशन को शुरुआत करें। उससे पहले जल्दी से सेशन को अपने सारे दोस्तों तक, जो भी फैमिली मेंबर्स किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त हैं, परिवार के हैं, सबको एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, रक्त संबंध, कुछ भी कहो, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। ब्लड रिलेशन मतलब फैमिली की याद दिलाता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। इसकी एक क्लास पहले ही हो चुकी है और मैंने बताया था कि एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा कि फैमिली ट्री, इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें 2 फैक्टर्स की नीड थी, एक जेंडर और दूसरा जनरेशन। जेंडर में मेल कैंडिडेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राइंगल से, फीमेल को सर्किल से। भाई वो स्टूडेंट जो पहली बार जुड़े हैं अभी इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में जो इससे पहले का पार्ट रिला हुआ पार्ट 1 उसको जरूर देखें। उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर वो पार्ट आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली 50% चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। दूसरा, हमें जनरेशन की जरूरत होती है, जिसमें सबसे बड़े ऊपर, उसके नीचे नीचे। मतलब कहने का मतलब है सबसे बड़े जो सबसे पहले आए वो सबसे ऊपर, क्योंकि उनके टपकने का टाइम भी सबसे पहले होता है। मोस्टली यही होता है ना, जो सबसे बड़े हैं वो सबसे पहले जाएंगे, है तो ऊपर वालों को ऊपर, ऊपर से ऊपर ही पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस तरीके से फैमिली ट्री में जनरेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने ये 12 पॉइंट्स देखे थे जिनकी अभी मैं बात कर रहा था। इन 12 पॉइंट्स के थ्रू हमने फैमिली ट्री ड्रॉ करना सीखा था, तो वो आप यहां से जरूर देखें एक बार। ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखे थे। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। चलिए ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहां पे आपको, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या होता है, यहां से आपको क्या, जो भी पैनल पीडीएफ है, नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की जो डेली की बुकलेट्स हैं, सब कुछ यहां पे अवेलेबल होती है, ठीक है। और चलिए इस क्वेश्चन को, ये भी देखो पहले क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी का 3rd क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर रहा है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए हस्बैंड है, इसका मतलब ट्रायंगल में आएंगे। इसका फैमिली ट्री हमने ऑलरेडी बना लिया था, इसलिए फटाफट देख लेते हैं। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सी इज सन ऑफ, और ए हस्बैंड है तो किसके हैं? बी के, और बी इसकी क्या है? वाइफ, मतलब फीमेल कैंडिडेट है, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो प्लस का साइन। सी इज सन ऑफ ए, सी इज सन ऑफ ए। सी क्या है? ए का सन है, इसका मतलब इसके नीचे आएगा। ट्रायंगल में डी इज डॉटर ऑफ बी, डी बी की पुत्री है, इसके नीचे बी के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। पुत्री है सर्किल में। अब देखो सन है तो भी वो इसके बी के भी सन हो गए, ए के हैं तो, और अगर बी की डॉटर है तो वो ए की भी डॉटर हो गई। चलिए अब आगे क्या करें, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। देखो हमारे पास ना तो एफ है ना ही जी है, तो एक बार इनको साइड में रख लो। एफ इज डॉटर, इसका मतलब फीमेल है, और किसकी है? जी की। चलो आगे क्या कर रहा है, सी इज फादर ऑफ एफ। जो सी है वो एफ के क्या है? फादर है। सी क्या है? एफ के फादर है। अब ये सी एफ के फादर है, इसका मतलब सी जो एफ है इसके नीचे आ जाएंगे, क्लियर। अब ये बताओ, एफ है, 2 कैंडिडेट की डॉटर कब हो सकती है? जब वो दोनों उसके मदर फादर हो, पेरेंट्स हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो एफ के फादर कौन हो गए? सी, तो बचे कौन? मदर, और वो कौन हो गए? जी। ये लो, क्लियर। फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। आपको होगा सर ये कैसे पता चला कि ये ऐसा तभी पॉसिबल है कि एक कैंडिडेट 2 लोगों की डॉटर कब हो सकती है? जब वो दोनों उसके मदर फादर हो, ठीक है। तो ये फैमिली ट्री हो गया। अब क्या पूछना चाह रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि यहां पे आप कैसे पता करोगे कि जो कौन सा रिलेशन पूछना चाह रहे। तो मैंने कहा था जी के बाद, जिस मतलब जिस भी वर्ड या नेम या लेटर के बाद में रिलेटेड जुड़ा होता है, जैसे यहां पे जी के बाद में जुड़ा हुआ है और जिसके बाद में काल लिखा हुआ है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। क्योंकि एग्जाम में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यहीं पे करते हैं, ये हम कर लेते हैं, यहां पे गलती होती है। तो यहां पे क्या पूछना चाह रहा है, हु इज जी, हु इज जी, ये हमसे पूछना चाह रहा है। जी कौन है?
कौन है? बी के, ये पूछना चाह रहा है। तो हमें जी के बारे में बताना है। तो देखो जी कौन है? बी की, तो जी ये रही। और कौन है जी? तो बी के सन की वाइफ है, मतलब डॉटर इन लॉ है, मतलब क्या है? पुत्र वधु है। तो ऑप्शन कहां पे दिया हुआ है? बी ऑप्शन दिया हुआ है, डॉटर इन लॉ का। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? तो क्या आंसर हो जाएगा? जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। जी बी की पुत्र वधु है, ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए इज डॉटर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ सी। देखो चलो जैसे जैसे कर रहे हैं स्टेटमेंट वाइज हम क्या करते चलेंगे? फैमिली ट्री ड्रॉ करते चलो। ए इज डॉटर ऑफ बी, ए क्या है? बी के डॉटर है। ए इज डॉटर फीमेल है, किसकी है? बी की। अब बी का नहीं पता बी इसके फादर है या मदर, और जब हम नहीं पता होता किसी का जेंडर तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। तो एज डॉटर, ए डॉटर है किसकी? बी की। बी हो सकते हैं इसके फादर हो सकते हैं इसके मदर हो। चलो आगे देखते हैं क्या करें। बी इज मदर ऑफ सी, बी क्या है? ये वाली बी मदर है। अब हमें पता चल गया ए की भी क्या है? मदर। तो बी इज मदर ऑफ सी, मतलब सी की मदर है। ए और सी क्या है? या तो ब्रदर सिस्टर है या सिस्टर सिस्टर है। क्लियर है? चलो हमें सी का जेंडर नहीं पता, ऐसे छोड़ दिया। आगे देखो, डी इज ब्रदर ऑफ सी, जो डी है इस सी का ब्रदर है। अब हमें देखो सी का जेंडर अभी भी नहीं पता चला, कोई दिक्कत नहीं। डी इज ब्रदर ऑफ सी, इस सी का ब्रदर कौन है? डी। ये लो, क्लियर? इतना ही दिया हुआ था। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या संबंध है? यहां पे देखो डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है? डी कौन है ये बताना है। हु इज डी, ये पूछना चाह रहा है। डी कौन है? किसका? ए का। तो डी ए का कौन लगता है भाई? तो डी ए का ब्रदर है। डी ए का क्या है? ब्रदर है, क्योंकि ए सी डी तीनों ब्रदर सिस्टर है। सी का हमें जेंडर नहीं पता, तो सी इनकी ब्रदर भी हो सकता है, सी इनका सिस्टर भी हो सकता है। क्लियर? तो डी कौन है? डी कौन है? का ब्रदर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो P इज क्यूज ब्रदर, P क्यू का भाई है। एक एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करते चलो। P इज क्यूज ब्रदर, P क्यू का क्या है? भाई है। भाई है इसका मतलब ब्रदर, मेल कैंडिडेट है, और क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। R इज क्यूज मदर, R क्या है? क्यू की मदर है। इस क्यू की मदर कौन है? R मदर है, इसका मतलब ऊपर आएंगी और सर्किल में आएंगी। आगे देखो क्या क्या कर रहे हैं। S इज आर्स फादर, S इज आर्स फादर, जो S है इस R के फादर है। S इज आर्स फादर, S R का पिता है। इस R का पिता कौन है? S, तो इसके ऊपर आएगा। पिता है इसका मतलब मेल कैंडिडेट है, इसका मतलब ट्राइंगल में आएगा। आगे देखो, T इज S मदर, जो T है S की माता है। T S की माता है। इस S की माता कौन है? T, तो इसके भी ऊपर आएंगी, और माता है तो किस में आएंगी? सर्किल में आएंगी, फीमेल कैंडिडेट है। क्लियर? ये फैमिली ट्री हो गया। अब क्या पूछा है? हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो P का T से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया है। P का T से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया है। ये P इस T का क्या लगता है ये बताना है। हु इज P, P कौन है T का ये बताना है भाई, बता दो। तो देखो ये तो Q तो क्या हो गया? ब्रदर सिस्टर में से हो गया। ये मदर फादर की कैटेगरी आ गई, ये ग्रैंडफादर की या ग्रैंड मदर की कैटेगरी आ गई एस वाली, और ये क्या हो गए? ग्रेट ग्रैंडफादर, पड़पोता या पड़पोती हो सकते हैं। टी कौन है? मेल कैंडिडेट है, तो पोती तो होगा नहीं, तो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन होगा या पड़पोता होगा। क्लियर? ये पूछना चाह रहा था P का T से क्या संबंध है, यही तो पूछा है। हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो P का T से क्या संबंध है तो बता दो भाई। P का T से क्या है? तो Q तो ब्रदर की कैटेगरी या सिस्टर की कैटेगरी में आ गया। R क्या है? P के मदर फादर की कैटेगरी में है। S कौन है? P के, तो आप कहोगे सर जो S है
वो पी के ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की कैटेगरी में, एस ग्रैंडफादर है। लेकिन ये कौन है? तो ये भाई यहां से क्या हो गया, मदर और फादर के, वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के भी मदर है, वो मतलब दादा के भी मां है, दादा की भी कौन है? मां है। इसका मतलब परदादी है। टी कौन है? ग्रेट ग्रैंड मदर है, परदादी है। और पी कौन है? पड़पोता है, ग्रेट ग्रैंड सन है। अब पी के बारे में पूछा, पी ग्रेट ग्रैंड सन है, ऑप्शन देखो बी हो जाएगा, परपोता। हिंदी में कहते हैं परपोता। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ गया? तो इस तरीके से उन 12 पॉइंट्स का यूज करके हमने यह फैमिली ट्री ड्रॉ कर दिया। जैसे ही फैमिली ट्री ड्रॉ करा, किसी का भी कोई भी रिलेशन पूछो, हम चुटकियों में बता देंगे। क्लियर? मजा आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है तो अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ। A is sister of B, B is brother of C. A is sister of B. A क्या है? A सिस्टर है किसकी? B की। ये लो, B का हमें जेंडर पता नहीं। B is brother of C. जो B है ब्रदर है, ये B क्या है? ब्रदर है किसके? C के। तो ABC तीनों क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए। आगे देखो, C is son of D. C D का पुत्र है। ये जो C है पुत्र है किसका? D का। इसका मतलब D इसके मदर या फादर में से है, तो इसके ऊपर आएंगे। लेकिन D का जेंडर हमें नहीं पता, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जिसका जेंडर नहीं पता, आजाद है वो भाई, बंधन में बंधना ही नहीं है। हाउ इज D रिलेटेड टू A? तो D का A से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है, बता दो, जल्दी से बता दो। D का A से क्या संबंध है? उड़ा दो भाई। ये D इस A का क्या लगता है? तो आप कहेंगे या तो मदर या फादर, क्योंकि D का तो हमें जेंडर ही नहीं पता। लेकिन देखो ABC तीनों क्या है? भाई बहन है। और C के फादर, ये कहा है कि C है, D का पुत्र है। इसका मतलब तीनों भाई बहन है, तो डेफिनेटली तीनों के तीनों किसके पुत्र है? पुत्र या पुत्री है D के। तो D इनके या तो फादर होंगे या मदर होंगे। तो या तो फादर या मदर, ये आंसर होना चाहिए। या तो फादर या मदर, ये आंसर होना चाहिए भाई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, या तो फादर या मदर होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ऑप्शंस में, ऑप्शन में मदर, डॉटर, सन और अंकल। देखो होना चाहिए तो क्या चाहिए था? मदर या फादर में से कोई एक। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे को एक ही ऑप्शन गिवन है। एक ही ऑप्शन गिवन है, दोनों में से या तो आप मदर ले लो या फादर। तो फादर का ऑप्शन तो गिवन नहीं है, डॉटर हो नहीं सकता, सन हो नहीं सकता, अंकल होगा नहीं, तो क्या होगा? मदर ही होगा। आप कहोगे सर मदर ही क्यों कह सकते हो? कोई ऑप्शन की मजबूरी है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास यही ऑप्शन है, मदर ही। कंफर्म तो नहीं था, मदर फादर में से कोई एक था, लेकिन ऑप्शन में मदर का ऑप्शन गिवन है, इसलिए हम मदर ही आंसर देंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगर फादर होता तो फादर आंसर देते। अगर मदर और फादर दोनों होते अलग अलग ऑप्शन में, तो कोई एक ऑप्शन में होता, ए और बी बोथ, मदर या फादर दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्या करे, बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी एक का भाई, एक का भाई है बी। देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है। बी इज ब्रदर इंग्लिश में तो वही है, हिंदी में ए का भाई है बी। नहीं तो ये भी कह सकता था कि बी का भाई ए है, ऐसे भी तो बोल सकता था, ऊपर की सेम, लेकिन यहां थोड़ा सा घुमाया है। बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी क्या है? ब्रदर है किसका? ए का। अब ए का जेंडर हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना भाई। देखो ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब इकलौता। ओनली का मतलब इकलौता या इकलौती। बी इज ओनली सिस्टर का मतलब होता है इकलौता या इकलौती। तो यहां पे लिखा हुआ बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है।
इस बी की इकलौती बहन, इस बी की इकलौती बहन हो सकती है ये वाली ए बी हो, और हो सकता है कोई दूसरी भी हो, क्योंकि ए अगर बी की इकलौती बहन है इसका मतलब ए की बहन है। हो सकता है ये वाली ए है वही बहन हो सकता है ये भाई है तो कोई दूसरी बहन होगी। वो क्या है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी ऐसे बन रही है। एक तो ये ए है, अगर मान लो ए सिस्टर नहीं है तो इसकी सिस्टर कोई दूसरी होगी, जिसके लिए जो हमारे पास नाम नहीं है हमने सर्किल बना दिया। और हो सकती है फर्स्ट कंडीशन में, दोनों केस लेके चल रहा हूं मैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अगर ये ए ही सिस्टर है तो ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, बी की इकलौती बहन हो सकता है, यहां पे ए हमने माना है तो ये किसकी माता है, सी की, ये हो जाएगा। और यहां कह रहे हैं बी की इकलौती सिस्टर, ए को नहीं माना हमने, इसको माना है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएंगी। क्लियर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रदर हो जाएगा। देखो हमने पहले ये पता नहीं था, लेकिन इसकी इकलौती सिस्टर है बी के, तो हो सकता है डेफिनेटली फिर ए क्या होगा, यहां पे ब्रदर होगा। और ये बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, सी की माता होगी दोनों कंडीशन में। आगे क्या करे, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, जो डी है इस सी की, इस वाले सी की क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी है, मतलब क्या है, जो इसकी इकलौती बहन थी उसकी मदर है। तो सी की नानी कौन है, डी। इस वाले में तो यहां पे आ जाएंगी और इस वाले में डी यहां पे आएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी जो मदर है डेफिनेटली इन दोनों की भी मदर है, एक की मदर जो है बी की भी मदर है, कोई इश्यू नहीं है। आगे क्या पूछना चाह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, या ए का डी के साथ क्या संबंध है, यह आपसे पूछा गया। तो आपको यह बताना है ए कौन है डी का, ए कौन है डी का। तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ध्यान देना। ए कौन है डी का, इसमें तो आ रहा है पुत्री, इसमें तो क्या आ रहा है, पुत्री आ रहा है, और दूसरे वाले में क्या है, देखो इस केस एक के अकॉर्डिंग तो ए कौन है डी की, पुत्री है, डॉटर है, ठीक है। और इस केस में, इस केस के अकॉर्डिंग क्या है, इस केस के अकॉर्डिंग ए है, डी का सन है, पुत्र है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो आपके पास कहां पे दिया हुआ है, ए का डी से क्या संबंध है, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ले रखा है या केस सेकंड के अकॉर्डिंग ऑप्शन ले रखा है, ये आपको देखना है। तो देखो डॉटर इन लॉ हो सकता है क्या, नहीं भाई, डॉटर डेफिनेटली हो सकता है, आंट नहीं हो सकती, नेफ्यू नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, बी डॉटर। अब इसने कौन सा केस कंसीडर किया है, तो बी की इकलौती सिस्टर ए ही होगी, ए को ही मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में कंफर्म नहीं था बेटा, ऐसा भी पूछ सकता है। आप ये नहीं कहोगे सर यहां दूसरा नाम तो दे ही नहीं रखा, तो ये कह रहा है बी की इकलौती सिस्टर, तो कोई जरूरी थोड़ी है वो ए ही हो, बी के भाई तो हो सकता है ना, बी के भाई तो हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बी के भाई तो हो ही सकता है। इकलौती सिस्टर की बात करिए, इसका मतलब सिस्टर एक है तो हो सकता है वो ए हो सकता है कोई दूसरी हो, ए नहीं हो। तो दोनों कंडीशन में हमने देख लिया, दोनों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए था, यहां डॉटर नहीं होता तो सन होता, सन को कर लेता, इसका मतलब दूसरा वाला केस कंसीडर किया। और अगर ये नहीं होता, देखो आप कहोगे सर एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे हम, एग्जाम में आपको ऑप्शन पे नजर मार लेनी है, तो डॉटर दे रखा है, एक ही आंसर आएगा, दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ सी और बी इज सन ऑफ सी, और हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। जल्दी से एक बार आप करो, मैं थोड़ा सा जब तक जल ग्रहण कर लेता हूं भाई।
बताओ क्या आंसर होगा। ई बी की बहन है, ई सिस्टर ऑफ बी। ई है किसकी बहन है, ए सिस्टर ऑफ बी। ई सिस्टर है, इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट है, किस में आएगा, सर्किल में। और किसकी सिस्टर है, बी की, तो बी ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो, ए इज फादर ऑफ सी, जो ए है सी के फादर है। ए इज फादर ऑफ सी, तो देखो हमारे पास ना तो ए है और ना ही सी है। ए इज फादर ऑफ सी ऐसे रख लो। बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन, देखो इसमें देखो पहले ए इज सिस्टर ऑफ बी, हमने वो इज सिस्टर ऑफ बी कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ए इज फादर ऑफ सी, ए सी के फादर हैं, तो ए सी के फादर, क्योंकि यहां हमारे पास नहीं था तो हमने साइड में रख लिया। आगे क्या कर रहा है, बी इज सन ऑफ सी, जो ये बी है, ये बी है किसके सन है, इस सी के सन है। इसका मतलब बी इज सन ऑफ सी, तो सी यहां पे आएगा और ए यहां पे हो जाएगा। फैमिली ट्री ऐसी होगी कुछ। आगे देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो ए का ई से क्या संबंध है, तब ए का ई से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया। इस ए का इस ई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखो, तो आप कहेंगे सर ए का ई से, तो देखो ई और बी तो क्या है, ब्रदर सिस्टर है, और ई और बी का सी से क्या है, मदर फादर की का रिलेशन है, तो ए कौन हो जाएंगे, ई के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ये ग्रैंडफादर है और ये क्या है, ग्रैंड डॉटर है। तो किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। क्या आंसर हो जाएगा, दादाजी। ऑप्शन देखो कहां पे लिखा हुआ है, ग्रैंड डॉटर नहीं है, फादर नहीं है, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। बताओ, ए इज बीज ब्रदर, ए क्या है, बी के, ए क्या है, बी के भाई है। देखो, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, ए भाई है, इसका मतलब ट्रायंगल में किसका है, बी का, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, सी इज मदर ऑफ, सी इज एज मदर, जो सी है इस एक की मदर है, तो इसके ऊपर आएंगी सी, सी एक की माता है। डी सी इज फादर, जो डी है इस सी के क्या है, फादर है, फादर है तो ट्रायंगल में आएंगे, मेल कैंडिडेट है, यही तो करे। ए इज ब्रदर, ए बी का ब्रदर है, ए बी का भाई हो गया, बी का हमें नहीं पता। फिर कह रहा है सी इज एज मदर, सी एक की माता है, ये जो सी है इस एक की माता है, इसके ऊपर आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है, डी इज सी इज फादर, डी है सी का पिता है, इस सी का पिता कौन है, डी है, इसके ऊपर आएगा, पिता है ट्रायंगल में आएगा। आगे क्या कर रहा है, ए इज बी इज सन, जो ई है वो बी का बेटा है, ई क्या है, बी का बेटा है, इस बी का बेटा कौन है, ई, यहां पे आएगा, क्लियर, ट्रायंगल में आएगा, बेटा है तो। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है ये पूछना है। डी का ए से क्या संबंध है, डी कौन है, ए के ग्रैंडफादर, डी कौन है, ए के ग्रैंडफादर, यही तो पूछा है। डी का हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का इस डी का ए से क्या संबंध है, तो ये हो जाएंगे ग्रैंडफादर। क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर, क्लियर। और ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंडसन। कोई दिक्कत नहीं। डी का ए से क्या संबंध था, ग्रैंडफादर का, ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कहीं किसी को दिक्कत है क्या भाई? देखो मेन चीज यही है, इसी लाइन को समझना है, क्या पूछना चाह रहा है। अब यहां पे देखो ये फैमिली ट्री सबने सही बनाया होगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट का आंसर आ रहा होगा ग्रैंडसन, लेकिन वो पूछना ही नहीं चाह रहा भाई। वो पूछना चाह रहा है, जब भी मैं कह रहा हूं ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक, और एक आता है स्लोलिज्म का जो हमारा टॉपिक है, स्लोक्स वाला, इन दो टॉपिक्स को
तो स्पेशली हम अगर इंग्लिश में सोल्व करेंगे ना उतना ही इजी होता है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज है, वो मतलब एक ही तरीके से लिखेगा। हिंदी में वो बहुत सारे पर्यायवाची बना बना के, सिनोनिम्स बना बना के लिख देता है, हमें कई बार समझ में नहीं आती हिंदी की लैंग्वेज। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी आपको पढ़ा करो, देखा करो। यह क्लियर लिखा हुआ था, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी इसके ग्रैंडफादर है, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करो। ए इज बी सिस्टर, सी इज बी इज मदर, ए इज बी सिस्टर, ए है बी की सिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं। सी इज बी इज मदर, जो सी है इस बी की मदर है, ये लो इसके ऊपर आ जाएंगी। डी इज सी इज फादर, जो डी है इस सी के फादर है, तो इससे भी ऊपर आ जाएंगे, ये लो। आगे देखो, ई इज डी इज मदर, जो ई है इस डी की मदर है, तो ये ई यहां पे आ जाएंगी, डी की मदर हो जाएंगी। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तब ए का डी से क्या संबंध है, यह आपसे पूछा गया है। ए का डी से क्या संबंध है, इस ए का इस डी से क्या संबंध है, इससे संबंध पूछा है। ये ए कौन है, तो इसकी ग्रैंड डॉटर है। ये कौन है, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर, और ये कौन है, ग्रैंड सन है। वो ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडफादर है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, तब ए का डी से क्या संबंध है, इस ए का डी से क्या संबंध है, ये पूछा है भाई, तो आप कहोगे सर ग्रैंडफादर, ऑप्शन ए ग्रैंडफादर, इसके किसके, ए के ग्रैंडफादर है डी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो चलिए मेरे भाई, आज के सेशन को अपन यहीं पे एंड करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा जरूर रहेगा, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, एक बेहतरीन सेशन होगा, अगला भी बहुत मजा आने वाला है। अगले सेशन में हमारे पजल फॉर्म वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट पैटर्न भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक्स का बटन भी जरूर दबाएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको इन क्लास की पैनल पीडीएफ या फिर किसी भी सब्जेक्ट जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, किसी की भी पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है तो 7 स्टार पाठशाला के नाम से, 7 स्टार पाठशाला के नाम से इसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली अगली क्लास में बताएं, नीचे कमेंट्स में लिख दें, और सेशन को शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।